जब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कमरे में चले गए। जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। सो हे हाय हेलो नमस्कार राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है एक फनी वीडियो। मतलब इंटरेस्टिंग नहीं बोला मैंने, फनी बोला है। तो आज एक फनी वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है गरीबों के साइंटिस्ट। मतलब ये सुन के ही पता लग रहा है कि कितना फनी होने वाला है। और गरीबों के साइंटिस्ट मौलाना वर्सेस साइंस। ओ फनी मुल्ला नेशनलिस्ट मीम्स। तो मतलब कि चलो कुछ फनी देखने को मिलेगा और आप भी हंसोगे, मैं भी हंसूंगी। तो देखते हैं, चलो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उसे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? तो कहने लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की। वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। 3 बंदे तो वहीं पड़ गए। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर। आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़ेह हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। खाने की चीज में मक्खी के लिए क्या करो? पूरा डुबा दो और निकाल के फेंक दो। क्यों? आपने फरमाया एक पर में मक्खी की अगर बीमारी है तो दूसरे में अल्लाह ने शिफा एंटीडोट रखा है इसका। और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। इसकी पूरे रिसर्च आप पढ़ लीजिए मक्खी की दोनों की परों। फरमाते हैं मैं 3 साल इनकलाब के दौर में रहा और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया। मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में। कहते हैं जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम अयतुल्लाह खुमैनी, आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी। का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअसहाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए। जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। तुम्हें कब से क्या? ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए। पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए। जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूम रही? आर यू कॉमेडी मी? ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है, तो गया है। चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है।
लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमान को चीर करके सातवें पे पहुंचे, सातवें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताब इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमाल थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। चुप तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। ये मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक, अर्थ स्टैटिक। सो ये थी वीडियो, मतलब कि कमाल है, उन्होंने साइंस को कुछ समझा ही नहीं हुआ है, कुछ है ही नहीं, सब कुछ गलत है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे फटाफट से वीडियो की, और आप फटाफट से वीडियो को देख सकें और एंजॉय कर सके, हंस सके, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस ही लेकर आती हूँ जो आपको थोड़ा सा तो हंसाएगी। और मैं अगर दिन में आपको थोड़ा सा हंसा दूँ तो उससे बड़ी बात क्या है, मतलब किसी को हंसाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बस मुझे यही चाहिए कि आप लोग हंसते रहो और ऐसे ही मुझे भी सपोर्ट करते रहो ताकि मैं भी हंसती रहूँ, खुश रहूँ। सो गाइज आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।